कोई अतिरिक्त बात नहीं होगी और अभ्यास अतिरिक्त हमको करना है। अधिक से अधिक हमारे जो जिज्ञासु लोग हैं उनका हम प्रयोग चाहेंगे। हम मुश्किल से 4 से 5 मिनट अपनी बात कहेंगे और उसके बाद तत्काल आपसे प्रश्न करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि आप नाला हमारे हिसाब से, बाकी आप सब जैसा सोच। बंधु डॉक्टर अनूप कुमार पांडे जी और विशेषज्ञ मैं स्वयं में वो हूँ। अनूप कुमार पांडे जी को हार्दिक धन्यवाद, बधाई और शुभकामना देता हूँ कि आप हमारे सार्वभौम परिवार के हैं। आज तबियत, अनियर, अनियर, ये 4 कृत्य प्रत्यय हमको पढ़ने हैं। तो आइए एक कोई मंगल पद्य यदि संभव हो कहीं से, तो इसके साथ हम आगे बढ़ें। किसके द्वारा संभव है? क्या मंजरी पांड्या जी की ओर से संभव हो सकता है? वैसे आप यात्रा में हैं तो मुझे पूछना नहीं चाहिए। यात्रा में आवाज इधर उधर होगी, नहीं सुना देती। हाँ, सुना दे। आप में से कोई एक पद्य सुना दे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं सुनाता हूँ महोदय। हाँ हाँ। कंठे यस्य विराजते हि गरलं गंगाजलं मस्तके मांगे गिरिराज राजतनया स्कंदगणाधिराज सहितं श्री विश्वनाथ काशी अखिल गुरु मंगलम। हर हर महादेव। भगवान विश्वनाथ महादेव हमारे व्याकरण के गुरु हैं करके निवेदन करते हैं। जी तबियत अभी है। बहु अधिकस्य परिचयस्य अत्र आवश्यकता नास्ति। साक्षात् मार्गदर्शकानां विशेषज्ञानाम् आदेशः वर्तते यत् अस्माभिः केवलं यत्र ज्ञापयिष्यते पुनः प्रयोगार्थं के अंशाः ध्यातव्याः। वयं सर्वैरपि अनन्तरं प्रयोगमाध्यमेन अग्रे गमिष्यामः। क्षम्यतां भैया, इस हिंदी में ही रखना है पूरी जी। हाँ, हम लोग जी जैसा मिश्रित भाषा रखें, मिश्रित भाषा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद तो सबको संस्कृत बोलना ही है ना जी। और आधारभूत के रूप में गुरुदेव द्वारा रचित संग्रहित जो एक सुगम धातु रूपावली है उसको हमने यहाँ पर रखा हुआ है। एक चीज हम यहाँ ध्यान रखेंगे कि लघु सिद्धांत कौमुदी या फिर वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी या व्याकरण के नीति नियम और शब्द सिद्धि प्रक्रिया का हम यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ तबियत, अनियर, ण्यत और यत प्रत्ययों में वाक्य निर्माण विधा को देखेंगे, समझेंगे कि सामान्य वाक्यों का निर्माण कैसे किन विधाओं में होता है। कुछ बिंदु जो हमारे पुस्तक में धातु रूपावली में निर्देश के रूप में लिखे गए हैं वो आपके सामने है। सामान्यतः तबियत, अनियर, ण्यत और यत इन चारों प्रत्ययों का उपयोग चाहिए तथा योग्य अर्थ में होता है।
क्रिया के रूप में जब इन प्रत्ययों का क्रिया के रूप में इन प्रत्ययों में तथा विशेषण के रूप में योग्य के अर्थ में होता है। उदाहरणार्थ यहाँ एक बात, मया पाठः, मया पठितव्यः, पाठः पठितव्यः। यहाँ पर इस वाक्य में आप देख रहे इसका 2 बार उपयोग हो रहा है। एक जगह पाठः का विशेषण बना हुआ है पठितव्य, दूसरे जगह क्रिया पठितव्य। तो मया पठितव्यः पाठः पठितव्यः अर्थ हुआ जो अब के प्रयोग हो रहा है। तो पाठः का विशेषण जो पठितव्य है, पाठ को पढ़ना चाहिए, और क्रिया के रूप में चाहिए के अर्थ में हो रहा है। तो पहला जो पठितव्य का अर्थ होगा हमें पढ़ना चाहिए, तो पढ़ने योग्य और फिर पढ़ना चाहिए। मया पठितव्यः पाठः पठितव्यः अर्थात मेरे द्वारा पढ़ने योग्य पाठ को पढ़ना चाहिए, यह इसका अर्थ हुआ। फिर एक वाक्य अनियर प्रत्यय का प्रयोग करके भी है, मया करणीयम कार्यम करणीयम। यहाँ पर भी करणीयम जो है, पहला करणीयम वो कार्य के विशेषण के रूप में उपयुक्त हुआ है, और दूसरा जो करणीयम है उसका उपयोग क्रिया के रूप में हो रहा है। तो विशेषण के रूप में जिसका उपयोग हो रहा है उसका अर्थ हम योग्य अर्थ में लेंगे, क्रिया के रूप में जिसका उपयोग हो रहा है उसका हम अर्थ लेंगे चाहिए के अर्थ में। तो मया करणीयम कार्यम करणीयम अर्थात मुझे करने योग्य कार्य करना चाहिए। पहली पंक्ति जो हमारे और जब क्रिया के रूप में होगा तो चाहिए के अर्थ में हम इसका प्रयोग करेंगे। मैं विशेषज्ञ महोदय से इस पर टिप्पणी चाहूंगा। बहुत सुंदर। हमारे डॉक्टर अनूप कुमार पांडे जी ने बहुत सुंदर आप लोगों को बातें बताई हैं। थोड़ा सा हम लोग और इस पर प्रकाश डालना चाहते हैं। आपको जैसे कि इन्होंने आरंभ में बताया और इनसे बने शब्दों का प्रयोग आप देख रहे हैं, ये चारों प्रत्यय खास करके क्रिया और विशेषण के रूप में आते हैं। क्रिया विशेषण मत समझ लीजिए, क्रिया अलग और विशेषण अलग। जैसा कि इन्होंने वाक्य में प्रयोग दिखाया कि विशेषण के रूप में जब इनका प्रयोग होगा तो जिसका विशेषण होगा तो उसके अनुसार आएगा। लेकिन हम पहले इन प्रत्ययों से कुछ शब्द बनाकर देखें। जैसे पठ धातु का इन्होंने उदाहरण लिया है। पठ से तबियत प्रत्यय करते हैं तो पठितव्य बन जाता है। अब पठितव्य का तीनों लिंगों में रूप चलेगा, पठितव्यः, पठितव्यौ, पठितव्याः। स्त्रीलिंग में चलेगा पठितव्या, पठितव्ये, पठितव्याः। नपुंसकलिंग में चलेगा पठितव्यम, पठितव्ये, पठितव्यानि। अब आप समझ गए होंगे कि विशेषण होते ही सभी विभक्तियों में इन प्रत्ययों से बने शब्दों के रूप चलेंगे। बड़ा आसान है, तनिक भी घबराने की जरूरत नहीं। आप देखिए पठितव्य का कितना सुंदर प्रयोग होगा, मया। अच्छा, एक चीज और यहाँ स्पष्ट कर लें, इन प्रत्ययों के साथ कर्ता में तृतीया या षष्ठी विभक्ति दोनों में से कोई आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मया पाठः पठितव्यः या मम पाठः पठितव्यः। अब आप एक चीज समझिए, यहाँ पठितव्यः क्यों बना?
क्योंकि पाठ जो हमारा कर्म है वो क्या है, पुल्लिंग का है। तो मया पाठः पठितव्यः, और मुझे गीता पढ़नी चाहिए। यहाँ गीता क्या है, किस लिंग में है, तो आप जानते हैं कि गीता स्त्रीलिंग में। तो क्या होगा, मया गीता पठितव्या। इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान से समझते रहेंगे तो बहुत आसान होगा। इसके आगे चलते हैं, तुमको पुस्तक पढ़नी चाहिए। त्वया पुस्तकम पठितव्यम। अब आपने देख लिया कितना सुंदर प्रयोग है। आप देखिए, तबियत से जो बनेंगे शब्द, पठितव्य, लिखितव्य, चलितव्य, हसितव्य, कर्तव्य, ऐसे शब्द बनते जाएंगे। तबियत से प्रायः सभी धातुओं में हम शब्द बनाते हैं। अनियर जो प्रत्यय है, अच्छा तबियत में बचता क्या है, तव्य, पठ तबियत पठितव्य, लिख तबियत लेखितव्य। अनियर प्रत्यय से जब हम कोई शब्द बनाते हैं तो उसमें अनीय बच जाता है। पठ से पठनीय, लिख से लेखनीय, अर्थ वही होगा, योग्य और चाहिए, कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन जहां कोई कर्म नहीं होगा वहां आप सीधे कह देंगे मया पठनीयम, मुझको पढ़ना चाहिए। मया लेखनीयम, मुझको लिखना चाहिए। बालक ही गंतव्यम, बच्चों को जानना चाहिए। तो ध्यान दें, इन कृत्य प्रत्ययों के योग में कर्ता जो होगा ना, इनके साथ वहां षष्ठी और तृतीया दोनों में से कोई विभक्ति आप रख सकते हैं कर्ता। और यह भी एक चीज मैं अनूप जी चाहता हूं बता दूं, या आपने पीपीटी में उसे बनाया हो तो कोई बात नहीं, पुनरावृत्ति ही हो जाएगी। देखिए, तबियत और अनियर दो प्रत्ययों को आपने आज के पाठ में समझा सुना, इसके पहले भी आप जानते होंगे। इसके बाद है ऋयत और यत। तो रिकारांत और हलंत धातुओं से प्रायः ऋयत प्रत्यय का प्रयोग हो जाता है। जैसे क्री से, क्री रिकारांत है ना, क्री रिकारांत है, तो क्रीण्यत कार्य, क्रीण्यत हार्य, अर्थ वही होगा, करने योग्य, कर्तव्य का भी करने योग्य, करणीय का भी करने योग्य, और कार्य का भी करने योग्य। एक और बात है, जो धातुएं अजंत होती हैं, जिनके अंत में स्वर वर्ण होते हैं, उनके साथ यत प्रत्यय हो जाता है। जैसे दा धातु है, पा धातु है, तो दा से देय, देने योग्य, पा से पेय। जिसे कहते हैं ना कि यह पेयजल है। स्टेशन और कई जगह लिखा रहता है ना कि पेयजल मतलब पीने योग्य जल, तो जल का विशेषण है, इदम पेयम जलम अस्ति। तो आपने देखा, तबियत, अनियत, ऋणियत और यत, ये प्रत्यय और इनसे बने शब्दों का प्रयोग आपको और क्रमशः बताया जाएगा। साथ में कुछ और चीजें जाननी चाहिए, जिसे कहते हैं मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जानना पड़ेगा, मुझे पढ़ना होगा। ये सब तबियत अनियर में ही बनते हैं। ये दैनिक जीवन के ऐसे आवश्यक हमारे वाक्य हैं जिनके बिना हम चल नहीं सकते। जैसे दो मित्र बात कर रहे हैं और समय निकल गया तो एक बोलेगा अरे यार मुझे तो अभी जाना है, अरे मित्र मया गंतव्यम अस्ति। एक ने कहा कि हाँ मुझे भी जाना पड़ेगा, आम मया अपि गंतव्यम भविष्यति। एक बोलेगा हाँ मुझे जाना पड़ा था, तो मया गंतव्यम आसीत। तो इस तरह से आप पीपीटी में अनेक स्थलों पे नए नए प्रयोग देखेंगे, और जो चीजें हम एक दूसरे के मस्तिष्क में आएंगी आपको हम शेयर करेंगे। धन्यवाद राजीव जी। अनूप जी आप आगे बढ़ाएं। जी धन्यवाद भैया। तो यहाँ पर हमने सर्वप्रथम इन प्रत्ययों का अध्यापन करने के लिए जिस पेज को हमें दिया गया है, हमारे पुस्तक में उल्लेखित है, वहां पर ये एक बिंदु कि इन प्रत्ययों का प्रयोग चाहिए तथा योग्य अर्थ में होता है। इसी को स्पष्ट करने के लिए एक पंक्ति हमने और यहाँ लिखा कि क्रिया के रूप में जब इन प्रत्ययों का प्रयोग होगा तो चाहिए के अर्थ में होगा,
और विशेषण के रूप में योग्य के अर्थ में होता है। यहाँ एक एक वाक्य रख करके हमने इसको स्पष्ट कर लिया। आगे निर्देश के रूप में फिर यहाँ लिखा हुआ है, इन प्रत्ययों का प्रयोग सकर्मक धातु से कर्मवाच्य में तथा अकर्मक धातु से भाववाच्य में होता है। अर्थात कर्ता में तृतीया, यहाँ गलती से तृतीय लिखा हुआ है, इसको आप तृतीया समझे। अर्थात कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा तथा क्रिया कर्म के अनुसार होती है। आपने पिछले दिनों कर्मवाच्य और भाववाच्य में वाक्य बनाना सीखा है। आज आप अभ्यास सत्र में भी इसका अभ्यास कर रहे थे, तो आपने देखा सकर्मक और अकर्मक धातु को आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। पहले भी चर्चा इसकी कई बार हो चुकी होगी। समान रूप से मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, जहां पर कर्म हो, जैसे मैं पढ़ना चाहता हूं, तो मैं क्या पढ़ना चाहता हूं? तो पुस्तक पढ़ना चाहता हूं। मैं खाना चाहता हूं, मैं क्या खाना का चाहता हूं? कोई भोजन करना चाहता हूं, मैं रोटी खाना चाहता हूं। जहां भी कर्म है उसको सकर्मक कहेंगे, और जहां पर शून्यता है, जैसे मैं सोना चाहता हूं, तो क्या सोना चाहता हूं, ऐसा प्रश्न नहीं होगा, तो यहाँ पर कर्म नहीं होने के कारण इनको कर्मक कह रहे हैं। तो इन प्रत्ययों का प्रयोग सकर्मक धातु से कर्मवाच्य में और अकर्मक धातु से भाववाच्य में होता है। वाक्य के निर्माण की प्रक्रिया में जब आप तबियत, अनियण, रेयत, यत इन प्रत्ययों का प्रयोग करके वाक्य बनाएंगे, ऐसे दशा में कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे और षष्ठी विभक्ति का भी इसमें प्रयोग होता है। कर्म में प्रथमा विभक्ति का और क्रिया कर्म के अनुसार होती है। उदाहरण के लिए एक एक इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। सकर्मक धातु है, जैसे मया ग्रंथः पठितव्यः, मया ग्रंथः पठनीयः। यहाँ पर ग्रंथ पढ़ना, मुझे पढ़ना चाहिए तो ग्रंथ पढ़ना चाहिए, तो पुल्लिंग का है ग्रंथः पठितव्यः, ग्रंथः पठनीय, पठितव्यः तबियत में और अनियर में पठनीयः। फिर मया कथा पठितव्या, अभी हमारे विशेषज्ञ महोदय ने इस पर प्रकाश भी डाला था कि जैसा स्त्रीलिंग का है तो उसके जगह पठितव्या, तो यहाँ कथा स्त्रीलिंग का है, मया कथा पठितव्या, मया कथा पठनीया। उसी प्रकार पुस्तक है नपुंसक लिंग का, तो यहाँ पठितव्यम पठनीयम, मया पुस्तकम पठितव्यम, मया पुस्तकम पठनीयम। अच्छा, एक चीज और जिसकी चर्चा अभी हुई थी कि हम इनका प्रयोग तृतीया में भी कर सकते हैं और षष्ठी में भी कर सकते हैं। मया की जगह मम भी हम यहाँ उपयोग कर सकते हैं। तो पुल्लिंग में जब इसका प्रयोग करेंगे सकर्मक धातु से, तो मया ग्रंथः पठितव्यः तबियत प्रत्यय में, मया ग्रंथः पठनीयः अनियर प्रत्यय में। स्त्रीलिंग में जब प्रयोग करेंगे, मया कथा पठितव्या, मया कथा पठनीया अनियर प्रत्यय में। फिर मया पुस्तकम पठितव्यम नपुंसक लिंग में, मया पुस्तकम पठनीयम नपुंसक लिंग के अनियर प्रत्यय। उसी प्रकार अकर्मक धातु से आप जानते हैं, शी धातु का भी हमने चर्चा भी किया, मया शयितव्यम, मया शयनीयम। एक बार पहले इन निर्देशों को समझ लेते हैं, फिर हम परिचर्चा सत्र को आगे बढ़ाएंगे। दूसरी बातें यहाँ स्पष्ट हो गई। तीसरा, आगे उसमें लिखा हुआ है जो धातु रूपावली है निर्देश के रूप में ऊपर, इनसे बने शब्दों का प्रयोग क्रिया तथा विशेषण के रूप में होता है। ऊपर जैसे हमने पहले देखा भी, क्रिया होने पर केवल नपुंसक लिंग के प्रथमा के एक वचन जैसा रूप होगा, पठितव्यम, पठितव्या अथवा पठनीयः, इस प्रकार का। पर विशेषण होने पर विशेष्य के अनुरूप ही इनके लिंग, विभक्ति और वचन होंगे। एक उदाहरण देकर के हम यहाँ लेके समझते हैं। जैसे मान लीजिए पठितव्यम है, क्रिया के रूप में इसका हम प्रयोग कर रहे हैं, तो त्वया पठितव्यम, त्वया पुस्तकम पठितव्यम, मया पुस्तकम पठितव्यम, सर्वैः पुस्तकम पठितव्यम। बालिका के लिए स्त्रीलिंग में तो बालिकया पुस्तकम पठितव्यम, बालकेन पुस्तकम पठितव्यम, बालकैः पुस्तकम पठितव्यम,
बालिका भी पुस्तकम पठितव्यम। यहाँ पर पठितव्यम अपने यथावत बना हुआ है और बाकी जगह प्रयोग के अनुरूप यहाँ परिवर्तन हो रहा है वाक्यों। लेकिन जब हम विशेषण के रूप में इसका प्रयोग कर रहे हैं तो हम पाठः शब्द यदि पुल्लिंग का है तो मया पाठः पठितव्यः। यात्रा शब्द यदि स्त्रीलिंग का है तो मया यात्रा करणीया, मया यात्रा कर्तव्या। भोजन शब्द नपुंसक लिंग का है तो मया भोजनम कर्तव्यम, मया भोजनम करणीयम। इस प्रकार से इसका प्रयोग होगा। तो तीन चार पंक्तियों में जो निर्देश लिखे हुए हैं उसका हमने चर्चा किया। यहाँ तक मैं विशेषज्ञ महोदय का स्पष्टीकरण चाहूंगा। बहुत सुंदर, अनूप कुमार पांडे जी ने बहुत सुंदर बताया। और अब हम कुछ अपने जिज्ञासुओं से प्रश्न भी करेंगे जी। क्योंकि हमारा संकल्प है हम थोड़ी से आपके साथ जब तक अपने नियम को बताने के बाद आपने क्या समझा इसको समझेंगे नहीं तब तक आनंद नहीं है। तो अनूप जी एक एक वाक्य से थाली पुलाकर न्याय ना जरा हम देखते हैं। जी भैया। हमारे शंभू जी किसी एक जिज्ञासु का नाम लेंगे और हम एक वाक्य बोलते हैं। आप लोग जरा बताएं कि मुझे गांव जाना चाहिए। मया ग्रामः गंतव्यः। बहुत सुंदर। और आपको याद होगा मेघदूत तो आपने पढ़ा है ना, गंतव्याते वसतिरलका नाम यक्षेश्वराणाम। हाँ, तो यहाँ जो गंतव्या वसति का क्या है, विशेषण के रूप में आ रहा है ना। गंतव्याते वसतिरलका, बहुत सुंदर। बालकों को विद्यालय जाना चाहिए। अवनी देव मिश्र। हाँ हेमंत जी बोले, कोई बात नहीं। बालकैः विद्यालयः गमनीयः। मुनियों को प्रयाग जाना चाहिए। मुनिभिः प्रयागः गंतव्यः। अच्छा, इसमें तो विशेषण के साथ हम चले, थोड़ा सा हम चाहते हैं कि सिर्फ क्रिया हो, ठीक ना। तो और स्त्रीलिंग का कर्ता हो और भी बहुवचनांत हो, तो ऐसा कोई वाक्य बना दीजिए आप लोग। बालिकाओं को बालिकया नहीं, बालिकाओं को बालिकाभिः गंतव्यम। बालिकाओं को पाठशाला जाना चाहिए। इसको बालिका भी पाठशाला गंतव्या। बहुत सुंदर। और इसके साथ जैसा कि हमने चर्चा ये भी की थी कि उसे विद्यालय जाना पड़ता है, तो क्या होगा? तेन या तस्य। हाँ बोले तेन जी। विद्यालय। छोटे लाल जी थोड़ी सी आवाज कट रही है, तो अनूप जी किसी एक जिज्ञासु को चिन्हित करते हुए उसे विद्यालय रीतांजलि अरण बताएं। रीतांजलि कोई भी प्रतिभागी बोले। दिनेश चंद्र जी। विद्यालयः गंतव्यः वर्तते। हाँ देखिए ईशान तिवारी आपने बताया बढ़िया, लेकिन जहाँ कहेंगे ना कि उसको विद्यालय जाना पड़ता है या जाना होता है, तो गंतव्य भवती का प्रयोग करना
अच्छा लगता है। ठीक है, जी गुरु जी। तो बहुत सुंदर। और अब आगे अनूप जी पाठ को बढ़ाएं, हमारे प्रतिभागी समझ रहे हैं। धन्यवाद। अब कुछ उदाहरणों को यहाँ हम देखेंगे और उसके बाद से प्रत्येक व्यक्ति हम लोग एक एक उदाहरण लेके और फिर चर्चा भी करेंगे। अब यहाँ तेन अहम वक्तव्य एक वाक्य है। यहाँ पर ये अब तक जो हम वाक्यों की चर्चा कर रहे थे वो सामान्य दशाओं में या स्त्रीलिंग पुल्लिंग का अंतर हम कर रहे थे। यहाँ पर तेन भी है, अहम भी है और वक्तव्य। इसका स्पष्टीकरण भैया थोड़ा सा इसको बताएंगे। आप सही बता रहे हैं अनूप जी। अहम एक वचन का है, इसलिए वक्तव्य का प्रयोग है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। तो यहाँ पर तृतीया जो है कर्ता में है, अहम प्रथमांत है, प्रथमांत होने के कारण वक्तव्य का भी प्रथमांत प्रयोग किया गया है। फिर तया अहम वक्तव्य है, जब पुल्लिंग में जैसे तेन हमने किया, स्त्रीलिंग में जब आए तो उसी शब्द के लिए तया का हमने प्रयोग किया। उसको वह मुझसे कहे या उसे मुझे बताना चाहिए, तेन अहम वक्तव्य। और तया अहम वक्तव्य स्त्रीलिंग के लिए, स्त्री के लिए क्या है, तो उसे मुझे बताना चाहिए। पुनः मया कार्यम कर्तव्यम भवेत। अभी जैसा कि हमारे विशेषज्ञ महोदय ने चर्चा किया कि स्पष्टता के लिए अस्ति, भवति, भविष्यति, भवेत इनका भी प्रयोग करना चाहिए। तो उसी प्रकार का यह वाक्य है, मया कार्यम कर्तव्यम भवेत, या फिर मया कार्यम कर्तव्यम अस्ति, मया कार्यम कर्तव्यम भवति, मया कार्यम कर्तव्यम भविष्यति। लकारों का परिवर्तन हो रहा है और अंतिम क्रियाओं के कारण इनका वाक्यार्थ भी अलग अलग हो रहा है। उदाहरण के लिए, मया कार्यम कर्तव्यम भवेत, मुझे कार्य करना चाहिए था। मया कार्यम कर्तव्यम अस्ति, मुझे कार्य करना है। मया कार्यम कर्तव्यम भवति, मुझे कार्य करना पड़ता है। मया कार्यम कर्तव्यम भविष्यति, मुझे यह कार्य करना होगा। फिर रामेण धर्म कर्तव्य, धर्म प्रथमांत होने के कारण यहाँ भी कर्तव्य, राम के द्वारा धर्म करना चाहिए। शिक्षिका भी धर्म कर्तव्य, शिक्षिकाओं के स्त्रीलिंग का है, बहुवचनांत प्रयोग है, लेकिन धर्म पुल्लिंग होने के कारण हमारी क्रिया भी पुल्लिंग, धर्म जो है प्रथमांत है, इसलिए इसका क्रिया भी प्रथमांत है। शिक्षिकाओं को धर्म करना चाहिए। फिर बालकै ही पाठः पठनीयः आसीत्, बालकों को पाठ पढ़ना चाहिए था। रामेण आम्ररसः पातव्यः आसीत्, राम के द्वारा आम का रस पीना चाहिए था। इस प्रकार से आप वाक्य संरचना करेंगे। इस पर बहुत सुंदर जी भैया जी। हमारे आज के प्रशिक्षक महोदय अनूप कुमार पांडे जी, बहुत सुंदर प्रयोग आप करा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि हमारे सभी प्रशिक्षणार्थियों को लाभ हो रहा होगा। तो एक एक प्रश्न करते हैं, महोदय देखते हैं जी। महोदय एक जिज्ञासा है कि जैसे यहाँ तृतीय में वाक्य में मया कार्यम कर्तव्यम भवेत, तो भवेत भी प्रेरणा के लिए है, चाहिए के लिए होता है, कर्तव्यम भी उसमें है, तो यहाँ दोनों का प्रयोग हो सकता है। भवेत का मतलब हो, मुझे कार्य यहाँ करना पर हो। ठीक है जी हाँ, ये अर्थ है यहाँ कि मुझे कार्य करना पड़े। आप सीधा अर्थ ये लीजिए कि मुझे भी कार्य करना पड़े। मयापि कार्यम कर्तव्यम भवेत, मयापि दानम देयम भवेत। ठीक है जी जी। तो अब आप लोगों से कुछ हम प्रयोग कराना चाहेंगे। मुकेश को अयोध्या जाना चाहिए। आप में से कोई इसका अनुवाद बनाए। मुकेशः अयोध्या गंतव्या। ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी चूक कर रहे हैं आप। अयोध्या गंतव्य। मुकेशेन क्षन्तव्य, मुकेशेन।
अच्छा, आप जो बोल रहे हैं क्षंतव्यः, इसका मतलब क्या है? भवद्भिः क्षमा। अहम क्षंतव्यः अस्मि। आप लोगों के द्वारा मैं क्षमा करने योग्य हूँ। देखिए, आप सब तो बोलते हैं क्षंतव्यः, हैं? अहम क्षंतव्यः अस्मि, ठीक है? एक वाक्य है, हाँ, भाइयों पर स्नेह करना चाहिए। जरा इसका आप लोगों ने बात बताएं। भाइयों पर, तरी स्नेह हाँ, कर्तव्यः। बहुत सुंदर आपने प्रयोग किया है। और लेकिन भाइयों, हमने बहुवचन का प्रयोग किया, अधिकरण यहाँ बहुवचनांत है, ध्यान दीजिए। जी जी, भातृषु। हाँ, भ्रातृषु स्नेहः कर्तव्यः। अब भाइयों पर स्नेह करना पड़ता है। भ्रातृषु स्नेहः कर्तव्यः भवति, ठीक है? और ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, दूत वाक्यम नाटक का एक पद्य है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दुर्योधन से, कर्तव्यो बंधु भी, कर्तव्यो भ्रातृषु स्नेहः विस्मर्तव्याः गुणेतराः। ध्यान दीजिएगा, विस्मर्तव्याः गुणेतराः, यानी जो उसके दोष हैं उसको भुला देना चाहिए। तो बहुत सुंदर आप लोग प्रयोग कर रहे हैं। अब आगे या मैं चाहता हूँ ये जो धातुएं उल्लिखित हैं, इनका, इन धातुओं का प्रयोग करके एक एक वाक्य बनावें बहुत सुंदर। सभी लोग। और हरि सामान्य रूप ओम से एक ही हम वदतु जी। यहाँ पर है एक चीज हम जानना चाह रहे हैं, मया कार्यम कर्तव्यम भवेत। यहाँ पर भवेत क्रिया भी है और कर्तव्यम क्रिया भी है, तो भवेत का कर्ता कौन है, कर्तव्यम का कर्ता कौन होगा? एक चीज और आपको, रंजीत जी, जी जी जी, कार्यम का विशेषण है यहाँ कर्तव्यम। कार्यम का विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ, क्रिया के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है ना। यहाँ देखिए, आपको दो बातें बताई गई कि तबियत नियर नियत से बने शब्द क्रिया और विशेषण के रूप में होते हैं। तो जहाँ मुझे पाठ पठितव्यः भविष्यति का प्रयोग होगा, जहाँ मुझे कार्यम कर्तव्यम भवेत का प्रयोग होगा, यहाँ जो कर्तव्यम है या पठितव्य है, यह पाठ और कार्य का विशेषण है, ठीक है जी। पाठ और कार्य का विशेषण है यदि, हाँ। तो भवेत के अनुसार उसमें मतलब कि भवेत के, क्योंकि कर्तृवाच्य में है जी, तो कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्तृ भवेत की कर्ता में प्रथमा विभक्ति का फिर प्रयोग यहाँ पर होना चाहिए। उस संदेश से दूर रहें, ठीक है? अच्छा, जी हाँ, जी जी। जैसे कहेंगे ना कि मुझे जाना चाहिए था, तो मम या मया गंतव्यम आसीत, ठीक है? तो इसे संदेह में न जाए। धन्यवाद। अच्छा जी, ठीक ठीक। अनूप जी आगे बढ़े जी। एक हम वाक्य संरचना को यहाँ ध्यान में रख करके, जैसे हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, उसको संस्कृत में अनुदित करके वाक्य कैसे बोलेंगे, इस संदर्भ में ही हम प्रयोग कर रहे हैं। इस चीज को यदि हम ध्यान रखेंगे तो हमारे स्पष्टीकरण होते जाएंगे। अब यहाँ पर जैसा कि पहले भी चर्चा किया गया था, तबियत प्रत्यय है तो उसमें लोप हो जाता है, तब्य बच जाता है। तो भू धातु से तबियत प्रत्यय जो होगा तब्य भवितव्यम रूप होगा। इसके साथ अब हमारे जितने भी साथी हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप एक एक धातु को लेकर के एक एक वाक्य बनाते जाएं। मया शिक्षकेन भवितव्यम। मया शिक्षकेन भवितव्यम। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मया शिक्षकेण भवितव्यम। और आपके पास एक बहुत बढ़िया सूक्ति है, भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति, ठीक है? तो आपको जो शुरू में बताया गया था कि विशेषण होते ही सभी विभक्तियों में इनके रूप चलेंगे, तो वो भी ध्यान देना है। जी आगे चल। अगला क्री धातु से एक एक का नाम लेना होगा। हाँ। आप अगर अहम अहमिक या स्वेच्छा बोले तो ज्यादा उचित होगा। नाम भी ले सकते हैं और अपने से बोलें तब और अच्छा लगेगा कि इन्हें समझ में बात। मया लेखम लेखितव्यम। मुझे लिखने योग्य लेख लिखना चाहिए। अनुप जी, यहाँ एक चीज हमें बता देनी है अभी कि इन्होंने लेखम का प्रयोग किया है। हाँ, लेख, अच्छा लेखा,
मया लेखः लेखितव्यः या लेखनीयः, ठीक है, लेखः या पुल्लिंग, लेख्यः। हाँ पुल्लिंग है ना, किसने बोला इसका था? भी हम ध्यान रखें, जी पुल्लिंग मैंने स्त्रीलिंग बोला है। था महोदय हम स्त्रीलिंग अस्मि। हाँ नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको आपसे नहीं, यहाँ अनुवाद में आने वाले जो पद हैं उनसे हम लोगों को, तो आपने समझ लिया होगा ना कि मया लेखः लेखनीयः लेखनीय, मया लेखितव्यः। कथा लेखनीया, हाँ सम्यक सम्यक। जी, मया पुस्तकम लेखनीयम। मया लेखनी नेतव्या। बहुत बढ़िया, मया लेखनी नेतव्या। और मया तेन- यंत्रम, रंजीत जी एक वाक्य आप और बनाए, मया यंत्रम, लेखितव्यम। यंत्रम यंत्रम, आपने नेतव्यम का प्रयोग किया था। मया लेखनी जंत्रः नेतव्य। लेखित, मया जंत्रः लेखित नेतव्यः। नेतव्य, बहुत बढ़िया। मया जंत्रः लेखितव्यः। नहीं आप यंत्रम यंत्रम बोलिए तब उसको बोलिए। यंत्रम नेतव्यम, यंत्रम रहेगा तब लेखनी नेतव्यम रहेगा। हाँ, जी। बहुत बढ़िया जी। हाँ रोशन जी आप बोल रहे थे, आप पा धातु का प्रयोग करके वाक्य बनाए। आम तेन जलम पातव्यम। और उसको गर्म पीने योग्य पानी पीना चाहिए। उष्ण शब्द तेन- गर्म के लिए उपयोग में होता है जी। तेन जी, उष्ण गर्म तेन उष्ण जलम पातव्यम। पेतव्यम पातव्यम। उसको पीने योग्य गर्म पानी पीना चाहिए। महोदय पीने योग्य का पीतव्यम होगा। हमने यही कहा था कि पीने योग्य, पातव्यम, पानीयम, पातव्यम, जब इसका विशेषण बन रहा है वहां पर अर्थ बोध वो जो कराएगा वो योग्य के अर्थ में कराएगा। हाँ, तेन पातव्यम जलम पातव्यम। पातव्यम, बहुत अच्छा। अनियर में इसका प्रयोग करना हो तो अनियर प्रत्यय में तेन तेव्यम जलम पातनीय। तेन पानीयम जलम पानीयम। पानीयम, हाँ पानीयम जलम पानीयम। अनूप जी एक शब्द कहते हैं ना कि पानीयम पातुम इच्छामि, बहुत सुंदर पद्य है। मैं पीने योग्य पानीयम जलम पातुम इच्छामि, पीने योग्य जल को मैं पीना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ जल का विशेषण हुआ ना जी। जी, आगे। मया गृहं मया गृहम गंतव्यम, जी बहुत बढ़िया। और यही कहना हो कि मुझे कार्यालय जाना चाहिए तो मया कार्यालयं गंतव्यम। ध्यान दीजिएगा, कार्यालयः, विद्यालयः, ये यहाँ ध्यान देना है ना। पुल्लिंग स्त्रीलिंग का भी हमें ध्यान रखना है जी महोदय। जी। अच्छा, सुरभि को विद्यालय जाना चाहिए। ये दास कुमार राजेश जी, आप बताएंगे? दास कुमार राजेश जी। जी महोदय, जी सुरभि महोदय। को विद्यालय जाना चाहिए। सुरभ्या विद्यालयः गंतव्यः। सुरभ्या जी। अच्छा, इसमें कहना हो कि सखियों को विद्यालय, सखियों को अलग हो, बालिकाओं को विद्यालय जाना चाहिए। बालिका भी विद्यालयः गंतव्यः। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अनूप जी कुछ अकर्मक धातुओं से भी पूछ लें, जैसे शयितव्यम, शयनीय, ठीक है जी जी भैया। भाववाचिक। हाँ आप बढ़िया चला रहे हैं, क्रम से आएगा ही, आप अपने अनुसार चलें। धन्यवाद। नहीं भैया जी। अब यहाँ पर जागृत धातु का प्रयोग करके एक वाक्य बनाए। मुझे सुबह 4 बजे जगना चाहिए। राकेश तिवारी जी। मया हाँ। प्रातः 5 वादने जागरितव्यम।
जागरितव्यम। जी, मुझे और सी धातु का प्रयोग करके बताएं। मुझे रात्रि को 9 बजे सोना चाहिए, रात्रि में 9 बजे सोना चाहिए। मया रात्रि 9 वादने शयितव्यम। बहुत बढ़िया। हेमंत जी बताए। रीतांजलि आप बताएं, गह धातु का उपयोग करके एक वाक्य बनाइए। ये रीतांजलि को शायद आवाज नहीं आ रही। दीपांजलि बीसी आपको आ रही होगी। हाँ महोदय। जी, ग्रह धातु का उपयोग करके एक वाक्य बनाइए। ये स्क्रीन पे कौन कर रहे हैं इतनी खूबसूरती? आप बहुत अच्छे कलाकार हैं, यहाँ उपयोग ना करें। उसको डिसेबल कर दिया जाए ना, वहां से ऑप्शन आ रहा होगा। अत्र मयापि किमपि उपस्थातव्यमस्ति। पुनरपि यद् एकं पद्यं निर्मितम् अस्ति तत्र कः उपस्थापयति? शशिधर महोदयेन मोर ऑप्शन में जा करके और वहां से इसको डिसेबल कर दें, इस ऑप्शन को। वाराणसी इति समस्या यहाँ एक अलग अलग आवाज क्या रही है शंभू जी? अच्छा, वो दूसरे कार्यक्रम की आवाज आ रही है, मैं समझ गया, धन्यवाद। मोर ऑप्शन में जाएं, ऊपर जो है ना जी। आप 1 मिनट, मैंने रिमोट कंट्रोल के लिए रिक्वेस्ट किया है, उसको एक्सेप्ट करिए। रिमोट कंट्रोल के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट किया हूं, रिक्वेस्ट गया होगा, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। जी जी जी, गया हो गया। और शंभू जी, इन्हें चिन्हित करें जिन्होंने 2-4 मिनट हम लोगों का अनुपयोगी बनाया है, और उन्हें आज के लिए तो प्रस्थान कराएं। हाँ, ये मैं देख रहा हूँ, ये पिछले बार भी किन्हीं ने कर दिया था। एक बार जो है ना अनूप जी, जी वो यहाँ से विकल्प नहीं आ रहा है, ऊपर में जो विकल्प आ रहा है ना, त्रिपाठी हैं, उनके यहाँ से इस तरह हो रहा है। कौन त्रिपाठी चंद्रकांत जी? भावना त्रिपाठी। हाँ, वो नाम तो उस समय दिखाता है, और वो रिकॉर्डिंग देखने पर भी पता चल जाएगा। बाहर न करें, रखें। हो सकता है किसी बच्चे ने टच किया। अनूप जी, जी, वो देखा जाए ना, उसमें डिसेबल करके एक विकल्प आता है। जी, इसको कर तो दिया डिसेबल। अच्छा, उसके बाद जो है ना, ये यहाँ से क्लियर उसका ड्राइंग का भी ऑप्शन आता है, जरा उससे इसको क्लियर भी कर लिया जाए। ये मोर ऑप्शन में ही है? नहीं, मोर में नहीं, इसमें जब जाएंगे ना, वो जहाँ से बॉक्स बनाने का या कुछ लिखने का, वो सब कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं। एक पेंसिल जैसा बना होगा, हाँ, उसको क्लिक करिए, और फिर सबसे कोने में डिलीट। इरेजर से। हाँ, इरेजर, हाँ, ये ठीक है, हो गया। ठीक है, आप लोग यह ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। जो भी कर रहे हैं आप, हमारा अपना दोनों का समय खराब कर रहे हैं। आप नहीं आए ऐसे लोगों को। कोई बात नहीं, चलते हैं। किसी बच्चे ने टेस्ट किया था, धन्यवाद जी। अनूप जी आगे बढ़े। जी, तो इस प्रकार से हम तव्यत प्रत्यय में का प्रयोग करेंगे। हमने क्रिया के रूप में और विशेषण के रूप में दोनों का प्रयोग देखा। हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अनियर प्रत्यय के कुछ उदाहरणों को भी लेते हैं, और हमारे साथी ही इसमें पहले भी बना रहे थे 1-2 वाक्यों पर। और मैं चाहूंगा एक बार इसमें बाकी जो लोग बचे हुए हैं, वनस्पति, माझी, आप एक बार दृश धातु का उपयोग करके एक वाक्य बनाएं। अनियर प्रत्यय में दृश धातु का उपयोग करें। मुझे चलचित्र देखना चाहिए। मया चलचित्रम दृश्यते। दृश्यते? क्या हुआ बेवकूफ?
आपको यहाँ दृश्य धातु में अनियत प्रत्यय लगने के बाद क्या रूप बन रहा है वो भी आपको दिखाई दे रहा है, इसका उपयोग कीजिए। 8वें क्रमांक पर दृश्य धातु चलचित्रम दर्शनीयम। चलचित्र दर्शनीयम। अच्छा, एक वाक्य है कि मुझे देखने योग्य चलचित्र देखना चाहिए। इसका प्रयोग में आप एक शब्द जो है विशेषण के रूप में तबियत का प्रयोग करें और क्रिया के रूप में अनियर का प्रयोग करें, ऐसा वाक्य बनाएं। अनन्या श्रीवास्तव, आप बताएं। आपकी आवाज नहीं आ रही है महोदया, आपकी आवाज नहीं आ रही है। लिपाक्षी आप बताएं। थोड़ी सी परेशानी। मया द्रष्टव्यम चलचित्रम दर्शनीयम। मया द्रष्टव्यम चलचित्रम दर्शनीयम, ठीक है, बहुत अच्छा। और नी धातु का उपयोग करके एक वाक्य बनाएंगे दिनेश चंद्र जी। नी धातु का मुझे ले जाने योग्य सामान ले जाना चाहिए। दिनेश चंद्र जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। दीक्षा श्यामल। डिनर में कोई डोसा सामान डिनर में इन्हें बाहर किया जाए, इन्हें फौरन बाहर किया जाए, जो भी हो बाहर कर दें। दीक्षा श्यामल को भी आवाज नहीं आ रही है। जी गुरुजी। मैं तुरंत कर रहा हूँ। मया नीतव्यम। मुझे ले जाने योग्य सामान ले जाना चाहिए। मया नीतव्यम द्रव्यम। एक चीज ध्यान रखेंगे, हाँ, सामान ले जाना चाहिए, बनाइए। नयनम। फिर से बोलिए वाक्य। मया नीतव्यम द्रव्यम। द्रव्यम, अच्छा, सामान, वस्तु। ठीक है, अब एक वाक्य इसमें ऐसा बनाए जिसमें पहले अनियर प्रत्यय का प्रयोग हो विशेषण के रूप में और क्रिया के रूप में तबियत प्रत्यय का प्रयोग हो। नी धातु का ही उपयोग करें। मया नयनीयम वस्तु नेतव्यम। नयनीयम वस्तु नेतव्यम, बहुत बढ़िया। बहुवचनांत यदि रूप हो तो बहुवचनांत इसमें बहुवचन में प्रयोग कीजिए। मया नयनीयानि वस्तूनि नेतव्यानि। बहुत बढ़िया। और इसको पहले विशेषण के रूप में यदि तबियत का प्रयोग किया जाए और क्रिया के रूप में अनियर प्रत्यय का, तो क्या बनेगा? मया नेतव्यानि वस्तूनि नयनीयानि। जी, अर्थ क्या होगा? मेरे द्वारा ले जाने योग्य वस्तु को ले जाना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अनूप जी, अभी प्रथमा का ज्यादा प्रयोग हो रहा है। हम चाहते हैं कि एक प्रश्न ये भी किया जाए कि पढ़ने योग्य ग्रंथों में रामायण सुंदर ग्रंथ है। बहुत अच्छा। हमारे जो अगले यहाँ अर्पिता जी आईफोन, आप बताएं। आवाज आ रही है? नहीं आ रही। राजेश मेहर जी। जी बताएं। मया पठितव्य ग्रंथेषु रामायण जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। लिपाक्षी, आप बताएं। लिपाक्षी पाजी। जी गुरुजी वाक्य क्या है? मुझे पढ़ने योग्य रामायण पढ़ना चाहिए। पढ़ने योग्य ग्रंथों में रामायण सुंदर ग्रंथ है। जी, पढ़ने योग्य ग्रंथों में रामायण सुंदर ग्रंथ। मया पठनीयम जी नहीं, आप वाक्य सुनिए।
पढ़ने योग्य ग्रंथों में रामायण पढ़ना चाहिए। मया पठनीयं ग्रंथ यज्ञेषु रामायणं सुंदरम ग्रंथ पठनीयेषु का प्रयोग ग्रंथेषु हाँ। रामायणं सुंदरम। हाँ पठनीयेषु ग्रंथ, पठनीय- बहुत बढ़िया। उत्तम। अच्छा, एक लिपाक्षी एक वाक्य आपके लिए और कि देने योग्य वस्तुओं में पुस्तक सबसे सुंदर है। जी देने योग्य दातव्येषु दा- वस्तुषु हाँ, बहुत बढ़िया। दातव्येषु वस्तुषु पुस्तकं सुंदरम अस्ति। अस्ति, ठीक है। आप लिख धातु का प्रयोग करके करिए। जो अभी हमें कौन साथी बोल रहे थे दातव्येषु, आप लिख धातु का प्रयोग करके एक वाक्य बनावे। लेखनीयेषु लेखेषु निबंधम उत्तमं भवति। निबंधम निबंधः उत्तमः भवति। आम निबंधः उत्तमः भवति। एक अनुप जी जी भैया। अनुप जी, हमने कल वचन दिया था कि हम समय से पूरा करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि हमारे लोग बहुत बढ़िया से समझ रहे हैं। एक द्विकर्मक की ओर ले चलते हैं, ठीक है। अच्छा जी। मोहन को सोहन से गीता मांगनी चाहिए। आप में से कोई? मोहनेन सोहनः गीता याचितव्यः। याचितव्यः। मोहनेन सोहनः गीतां याचितव्यः। भैया आपका म्यूट है। जैसा कि हमारे विशेषज्ञ महोदय ने, एक दिन के प्रशिक्षक महोदय ने, डॉक्टर शैलेश तिवारी जी ने द्विकर्मक का प्रयोग कराया था, उसको ध्यान में रखते हुए आपने बढ़िया प्रयोग किया है। एक बार और बोल रहे हैं, अन्य प्रतिभागी भी इसे समझ लें। मोहनेन सोहनः गीतां याचितव्यः। ठीक है। इसी तरह से अधिकाधिक प्रयोग जितना आप करेंगे लाभान्वित होंगे। तो आइए और 2-3 उदाहरण लेते हुए आगे बढ़ते हैं। जी अनुप जी। थोड़ा सा ऋयत और यत की भी चर्चा कर लेनी चाहिए। हाँ, ठीक। जैसा पहले आपने बताया भी विशेषज्ञ महोदय ने हमारी, कि ऋयत प्रत्यय का प्रयोग या उन अर्थों में होता है जहां पर ऋकारांत शब्द हो या फिर ऋकारांत के साथ हलंत शब्द हो। यहाँ पर हम ण्यत प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, अर्थात इन धातुओं के रूप, जैसे क्री धातु है तो क्री में ऋकारांत है, तो यहाँ पर ण्यत प्रत्यय का रूप बन जाएगा, कार्यम रूप बनेगा। तो यहाँ पर एक वाक्य है, त्वया करणीयम कार्यम कार्यम। यहाँ पर जो करणीय है वह कार्य का विशेषण बन रहा है और अनियर प्रत्यय का है, लेकिन कार्यम जो अंत में है क्रिया के रूप में दिखाई दे रहा है, यह ण्यत प्रत्ययांत है। तो इसका अर्थ होगा तुम्हें करने योग्य कार्य को करना चाहिए। पठ धातु है हलंत यहाँ पर, तो यहाँ पर पाठ्यम रूप बनेगा, मया गीता पाठ्या अथवा त्वया गीता पाठ्या, अस्माभि गीता पाठ्या, त्वया पुस्तकम पाठ्यम, मया पुस्तकम पाठ्यम। इस प्रकार से इसका रूप चलेगा। इस चीज को ण्यत प्रत्यय का ध्यान रखेंगे हम बस, ऋकारांत शब्द और हलंत शब्दों के अंत में ही जिनके हों अंत में, वहीं पर ण्यत प्रत्यय का उदाहरण मिलता है, प्रयोग मिलता है। इसीलिए हमारे पुस्तक में भी सभी जगह ण्यत प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। उसी प्रकार यत प्रत्यय भी है। यत प्रत्यय हमेशा अजंत शब्दों के जहां पर अंत में हो अजंत, वहीं पर इसका प्रयोग होता है। जैसे था धातु में है थेयम, संप्रति मया गृहे एव थेयम वाक्य बनेगा। देयम
मया ह्यः एव तस्मै धनम देयम आसीत्, मुझे कल ही उसको धन देना चाहिए था। ची धातु चेयम मया प्रातः काले पूजनार्थम त्वया पुष्पम चेयम, सुबह पूजा के लिए तुम्हें पुष्प चयन करना चाहिए। प्रधानमंत्रिणः भाषणम श्रव्यम वर्तते, यत् प्रत्यय श्रु धातु से श्रव्यम रूप बनेगा, प्रधानमंत्री का भाषण सुनना चाहिए। इस प्रकार से इनका प्रयोग होता है। मैं अब अंत में विशेषज्ञ महोदय का मार्गदर्शन चाहूंगा ताकि समय से कक्षा समाप्त हो। अब अनुप जी स्क्रीन शेयर को आप हटाएं। आज के मैं अपने प्रतिभागी लोगों से यह जानना चाहता हूं कि आप लोगों ने इनके प्रयोगों को तबियत अनियर नियत यत को कितना समझा। जैसे जाने योग्य स्थलों का दर्शन करना चाहिए, जाने योग्य स्थलों का दर्शन करना चाहिए। आप में से कोई इसे बताए। गंतव्यम स्थान इस, ध्यान दीजिए, जाने योग्य स्थलों का या जाने योग्य तीर्थों का षष्ठ्यंत हो रहा है ना। गंतव्यानाम स्थलानाम कर्तव्यम। बहुत सुंदर। रंजीत जी एक बार पुनः बोल लें। गंतव्यानाम स्थलानाम दर्शनम कर्तव्यम। बहुत सुंदर। चाहे गंतव्यानाम तीर्थानाम दर्शनम कर्तव्यम। बहुत सुंदर। जैसा कि आप लोगों ने आरंभ में सुना कि विशेषणांत, विशेषण भी इससे बने शब्द विशेषण होते हैं और क्रिया भी। तो जहां विशेषण होगा तो अवश्य ही उसका अपने विशेष्य के अनुसार प्रयोग होगा। एक और अनुवाद बनाते हैं जिसमें हम कर्ता का विशेषण बनाकर देखते हैं। आप में से कोई बताए। और तृतीया का प्रयोग हो, पढ़ने योग्य पुस्तक के साथ गीता भी पढ़नी चाहिए। पठितव्येन पुस्तकेन सह गीता अपि पठनीया। बहुत सुंदर। मैं समझता हूं कि रंजीत जी बहुत सुंदर बता रहे हैं। बाकी जो हमारे प्रतिभागी हैं वे अवश्य सुन रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। भास्कर गोला जी आप प्रकट हुए। जी। हमें प्रातः काल भास्कर का दर्शन करना चाहिए। नेटवर्क समस्या आप में से कोई। हाँ, अस्माभिः प्रातः काले भास्करस्य दर्शनम कर्तव्यम बनाएंगे आपने। दर्शनम कर्तव्यम। अस्माभिः प्रातः काले भास्करः दर्शनीयः। दर्शनीयः, द्रष्टव्यः। बहुत सुंदर। अच्छा एक चीज बताएं, देखने योग्य भास्कर को या पूजने योग्य भास्कर को मैं प्रणाम करता हम वदानी महोदय। हाँ रोशन जी स्वागत है, बोले। दर्शनीय भास्करः मया प्रणम्य। आप बोल तो बढ़िया रहे हैं, लेकिन मैं कर्तृवाच्य में चाहता हूँ देखने योग्य भास्कर को मैं प्रणाम करता हूँ। आपका अनुवाद सही है लेकिन हमें कर्तृवाच्य। दर्शनीय भास्करम अहम प्रणमामि। बहुत सुंदर। दर्शनीयम भास्करम अहम प्रणमामि। ठीक है, तो आप लोगों ने बहुत ही सुंदर, संभवतः मैं समझ रहा हूँ कि जो लोग नहीं बोल रहे हैं वे भी समझ रहे हैं। तो आप आए और अपनी जिज्ञासा प्रकट करें। शेष 10 मिनट में आपकी कक्षा आज की पूर्ण होगी। आपको अनुवाद दिया जाएगा और आप बनाएंगे। तो अब मैं श्रुति मिश्रा से पूछना चाहता हूँ, आप प्रकट होइए। जी महोदय।
पढ़ने योग्य इसको सूरज को पैसा देना, कितना देना है? हाँ हेलो जी जी महोदय। जानने योग्य बातों में या जानने योग्य मंत्रों में एकता का मंत्र सबसे अच्छा है। ज्ञातव्यक्तायाः उत्तमः मन्त्रः वर्तते। उत्तमः। बहुत सुंदर। तो मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग बहुत सुंदर समझ रहे हैं और इसका प्रयोग भी कर रहे हैं। मुझे कल मंदिर जाना हुआ या जाना पड़ा, इसका अनुवाद कर दीजिए। अवनी देव मिश्र। जी हाँ, मुझे कल मंदिर जाना पड़ा। हाँ, मुझे कल मंदिर। हाँ। थोड़ा सा मुझे लग रहा है आपके लिए ये बड़ा सा अनुवाद हो गया। सुधाकर मिश्रा जी मया यह मंदिरम गंतव्यम आसीत्। आसित अभवत। पड़ा का जहाँ प्रयोग हो वहां भू का प्रयोग करेंगे, थोड़ा सुंदर लगेगा। वैसे दो जी जी। तो इसी तरह यदि मोहन को पत्र लिखना होता, मोहन को पत्र अब थोड़ा सा भविष्य की ओर चलते हैं। हेलो, मोहन को पत्र लिखना चाहिए था, बदल दे रहे हैं कुछ वाक्य। मोहन को पत्र लिखना चाहिए था, इसका अनुवाद कोई भी करे। राजेश मेहर जी। मोहनेन पत्रं लेखनीयम् आसीत्। मोहनेन पत्रम लेखनीयम आसीत। हिंदी अर्थ क्या होगा इसका? मोहन को पत्र लिखना चाहिए था। हाँ, तुम्हें गंगा तट पर ठहरना होगा। तोया गंगायाः तटे स्थातव्यं भविष्यति। हाँ, स्थातव्यं भविष्यति, स्थेयं भविष्यति वा। तो इदानीमस्माकं कक्षा पूर्णा, नाधिकः समयः अस्माभिः गृहीतः। अस्माकं संकल्पः यत् एक होरान्तराले एव कक्षा पूर्णा भवेत्। अद्य कृत्य प्रत्ययानां प्रयोगः अस्माभिः कृतः। आशा वर्तते यत् भवन्तः अवश्यमेव लाभान्विताः। हम समझ रहे हैं कि आज के हमारे प्रशिक्षक महोदय डॉक्टर अनूप कुमार पांडे जी ने तबियत, अनियर, अण्यत, यत् इन चारों कृत्य प्रत्ययों के विषय में जितनी बातें बताई हैं सारगर्भित हैं, उपयोगी हैं। इनका निरंतर अभ्यास करना होगा। निरंतरम अभ्यासः करणीयः भविष्यति। एक एक चीज हम समझेंगे तो अवश्य ही लाभान्वित होंगे। यह आज का कार्यक्रम आपको फेसबुक और यूट्यूब पर भी उपलब्ध होगा और बाकी चीजों के लिए हम तो सदैव आपकी सेवा में उपस्थित हैं। तो अब मैं आज के अपने सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद देता हुआ बात देना चाह रहा हूं कि आप जब भी हम आपसे निवेदन करते हैं तो आप अचानक हम सबके बीच आते हैं और कुछ बातें हम आपस में शेयर करते हैं। तो आपको आज यही 8:05 या 10 पर हमारा जो कल का संकल्प था कि हम अधिकाधिक आपसे प्रयोग करवाएं, तो शालिनी कश्यप जी, शालिनी कश्यप आपसे एक अनुवाद। मोनिका कुशवाहा। अर्पिता आईफोन।
आज शंभू जी हमारे प्रतिभागियों की ओर से कोई आवाज, मुझे लगता है कि कृत्य प्रत्यय के कारण तो नहीं है ना? रोशन मौर्य जी। हाँ महोदय। हाँ, आवाज में विलंब क्यों? आज सन्नाटा सा क्यों? महोदय नेटवर्क से समस्या अस्ति। पूर्णिमा की रात हमें चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए। महोदय क्षम्यताम्, इदानीं मया पच्यते, मया चिकित्सालयं गन्तव्यमस्ति। चिकित्सालय, हाँ चिकित्सालयः गन्तव्यः अस्ति। चिकित्सालयः हरि गन्तव्यः ओम। आमां रोशन मौर्य जी। पूर्णिमायां रात्र्यां हाँ? अस्माभिः चंद्रमस्य चंद्रमसः या चंद्रस्य कर दीजिए ना। कोई दूसरा बोले? जी प्रश्न क्या है? एक बार पूर्णिमा की रात में चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए। पूर्णिमायाः रात्रौ चंद्रमा द्रष्टव्या। द्रष्टव्यः। चंद्रमा द्रष्टव्या। नहीं, चंद्रमा पुलिंग होता है ना। अच्छा चंद्रमा, हाँ तो चंद्र दर्शनम कर्तव्यम। हाँ रंजना जी, आप तो बहुत क्षम्यतां महोदय, अत्र नेटवर्क से समस्या अस्ति। पुनः क्यों? कोई बात नहीं, हमें समुद्र की पूजा करनी चाहिए। समुद्र देव है ना। कोई आप में से? अस्माभिः समुद्रस्य पूजा करणीया। देखिए क्री धातु का तो प्रयोग करके सारा कार्य आप कर ही सकते हैं, लेकिन अस्माभिः समुद्रः पूजनीयः। पूजनीयः या पूजयितव्यः। तो पुनः आप लोगों को एक बार यह याद दिलाया जा रहा कि अस्माभिः गीता पठनीया अस्ति, अस्माभिः गीता पठितव्या भविष्यति, अस्माभिः गीता पठितव्या भवेत्। इस तरह से आप हर शब्द के साथ अस्ति, भविष्यति, आसित का प्रयोग करके वाक्य का अभ्यास करना है। तो आज की कक्षा यही पूर्ण की जाती है। शंभू जी भारतीय एकता के साथ आज इसे पूर्ण करें। धन्यवाद। आपकी आवाज नहीं आ रही शंभू जी। शंभू जी अनम्यूट है लेकिन आवाज नहीं आ रही है। हाँ अब थोड़ा तेज और करें, अब आएगी। अब हाँ बोलिए, बहुत धीमी आ रही है। क्या चंद्रकांत जी हैं? कोई बात नहीं। जी हमारे अनेक प्रतिभागियों के मैसेज और संदेश भी आए थे कि 8 बजे से वे लोग और भी कक्षा करते हैं, और आज का हमारा पाठ भी तबियत अनियर नियत यत पर आधारित था। तो हमारे प्रतिभागियों ने बहुत सुंदर प्रयोग किया है। कुछ ने तो बहुत सुंदर उत्तर दिया और कुछ ने आज मौन भी साध लिया था, तो उनको चिन्हित किया जाएगा और उन्हें हम इसका प्रयोग कराएंगे। तो आप सब लोग विशेष ध्यान दें। तो आइए आज हम डॉक्टर चंद्रकांत दत्त शुक्ल जी से भारतीय एकता सुनते हैं और इसके बाद कक्षा की संपूर्ति की घोषणा करते हैं। हमारा संकल्प होगा कि 8, सवा 8, 8:10 तक हम पूर्ति करें। जी नमो नमः, सर्वेभ्यो नमो नमः।
नमो नमः। अमरवाणी विजयताम्। बहु सम्यक्तया अद्यतनी कक्षा संपन्ना, किन्तु ये प्रशिक्षार्थिनः सन्ति ते निवेदनीयाः सन्ति, सूचनीयाः सन्ति। ते कक्षायाम् अनन्तरं वा प्रतिदिनम् एकं वाक्यं वक्तव्यं, द्वे वाक्ये वक्तव्ये, त्रीणि वाक्यानि वक्तव्यानि, चत्वारि पञ्च वा वाक्यानि वक्तव्यानि, किन्तु अस्माभिः अवश्यं वाक्यानि वक्तव्यानि। स्मरणीयानि इमानि यत् यदा वाक्यानि वयं वदिष्यामः तदा एव भाषायाः सम्यक्तया अभ्यासः भविष्यति। कृदन्तप्रत्ययाः तथा भवन्ति, ये भाषायां सौन्दर्यम् आनयन्ति, अस्माकं भाषा समृद्धा भवति। तत्र एतानि क्रियापदानि तत्र सुष्ठुतया वाक्यानि निर्मातुं तत्र सामर्थ्यं यच्छन्ति। अतः भवन्तः पौनः पुन्येन बहूनि वाक्यानि भवद्भिः रचनीयानि, एतदेव वक्तव्यमस्ति। पुनश्च यत्र अस्माकं सूत्रधार महोदयानां सदृशः विशेषज्ञः, पुनश्च अनूप कुमार पांडे महोदयः यथा अस्ति तद्वत् प्रशिक्षकः, तत्र किं वक्तव्यं तत्र सर्वं सम्यक् एव जायते, भविष्यति अपि। अतः शुभकामनया विशेषेण अद्य सम्यक्तया पाठनाय प्रशिक्षक महोदयाय आयोजन पक्षतः, प्रशिक्षार्थीनां पक्षतः, अस्माकं सर्वेषां पक्षतः तत्र सनमनं धन्यवाद ज्ञापनं, धन्यवादाश्च प्रदीयन्ते। सूत्रधार महोदयाय अग्रजाय केवलं स्वीयां प्रणतिं एव निवेदयामि। छात्रेभ्यः, प्रशिक्षार्थिभ्यः, तंत्र विशेषज्ञेभ्यश्च तत्र शुभकामनाः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। अग्रे जी चंद्रकांत जी एवमस्ति यत् सर्वैरपि अवकाश दिवसेषु अयोध्या गन्तव्या, भगवतः रामस्य दर्शनं करणीयम्। इदानीं शीतकालः, अतः उष्णं जलं पानीयं, भोजनम् उष्णं खादितव्यं, साधुकार्यं करणीयं, साधवः सेवनीयाः, साहित्यानि अपि तथैव पठनीयानि। आमामां साहित्यानि, व्याकरणग्रन्थाः, उपनिषदः, एतत् सर्वमपि। जलमपि पेयमेव जलं पेयमेव, आम् पेयं जलमेव जी। आप पठनीयं पुस्तकम् एव भवन्तः सर्वेपि पठन्तु, दर्शनीयं। जी जी। पुनश्च भ्राता, पुनश्च शीतकालिकं वा कालीनं वस्त्रमेव धारणीयम्। आम् एवमपि यत् माता वन्दनीया, पिता वन्दनीयः, भ्रातरः माननीयाः, सेवनीयाः, एतत् सर्वम् अस्माभिः अद्य श्रुतं, किन्तु अस्माकं समयसङ्कल्पः 8:00 पूर्णः भवेत्। पठनीयं, संस्कृतिः सेवनीया। बहु सुन्दरम्। अस्तु तर्हि पुनः पुनः ये अद्य मौनिनः आसन् तैः अपि वक्तव्यं भविष्यति। जो आज चुप्पी साधे रहे उन्हें भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि अस्माकं अभ्यासस्य फलं तदेव। यावत् भवतां भवतीनां लाभः
नैव भविष्यति तावत् अस्माकं विरामः नैव करणीयः अस्ति। साधु। तर्हि पुनः भारतीयैकता साधकं संस्कृतं भारतीयत्वसम्पादकं संस्कृतं ज्ञानपुञ्जप्रभादर्शकं संस्कृतं सर्वदानन्दसंरोहदं नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृतवाणी सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी। सत्यशील सौंदर्य समीरा ज्ञान जलागति सारा छल छल कल कल प्रवहतु दिशि दिशि पावन संस्कृत धारा पावन संस्कृत धारा पावन संस्कृत धारा। अमर वाणी विजयताम 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 विजयताम। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमस्कार। सर्वेभ्यो नमो नमो नमः। भवद्भ्यो भवतीभ्यश्च नमो